उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर में सदियों पुराना कुआं था जिसे लोग काला कुआं कहते थे। कहते हैं उस कुएं के पास कोई भी जाता वो वहां से जिंदा लौट के नहीं आता। गांव वाले वहां जाने से डरते थे, खासकर रात को। गांव की बुजुर्ग औरतें कहती थीं उस कुएं में प्यासे भूत बसते हैं, जो भी पास जाता है उसकी आत्मा उसे खींच लेती है। गांव का ही एक नौजवान अरुण इस बात को अंधविश्वास मानता था। अपने दोस्तों से कहता था भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब दिमाग का खेल है। एक रात अरुण और उसके 3 दोस्त मोहन, दीपक, सुरेश शर्त लगाकर उस कुएं के पास पहुंचे। रात के करीब ठीक 12 बजे चांद बादलों के बीच छिपा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। कुएं के पास भी पहुंचकर बहुत ठंडी हवाएं चलने लगी। कुएं से अजीब सी सड़न आ रही थी, जैसे किसी की सड़ी लाश की गंध हो। मोहन ने डरते हुए बोला, चलो वापस चलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अरुण हंसते हुए बोला, डरपोक, आज मैं साबित करूंगा कि भूत कुछ नहीं होता। उसने कुएं में झांका। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई लाल आंखें उसे देख रही हो। दीपक बोला, तुम्हें भी देखा? अरुण ने हिम्मत करके कुएं में पत्थर फेंका। आवाज छपाक की जगह आह की चीख सुनाई दी। अचानक से कुएं में लंबे काले हाथ निकलकर अरुण की कलाइयां पकड़ लेते हैं। अरुण चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई तो बचाओ। तीनों दोस्त उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथ और भी मजबूत होते जाते हैं। तभी कुएं के अंदर से एक औरत के कराहने की आवाज़ आती है, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। चारों ओर रूह कांप जाती है। सुरेश कांपते हुए मंत्र पढ़ने लगता है। तभी कुएं से लाल साड़ी पहने, आधा जला हुआ फेस लिए एक औरत बाहर निकलती है। उसके बाल लहराते हुए जमीन पर रेंग रहे थे। वह औरत अरुण की गर्दन पकड़कर फुसफुसाती है, तू क्यों आया मेरे प्यासे घर में? अरुण बेहोश हो जाता है। मोहन, दीपक किसी तरह अरुण को खींचकर गांव की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन पीछे से उस औरत की हड्डियां चटकाने वाली चीख की गूंजती है। गांव पहुंचते ही सबने दरवाजे बंद कर लिए। सुबह जब लोग कुएं के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ अरुण की चप्पलें और खून के धब्बे मिले। अरुण कभी भी नहीं मिला। गांव वाले आज भी कहते हैं काला कुआं आज भी प्यासा है, जो भी उसे चुनौती देता है वो कभी लौट के नहीं आता। रात को अगर कोई कुएं के पास जाता है तो एक औरत की धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है, मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। और फिर सब कुछ खामोश हो जाता है। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।